साथियों, आज आप सभी दोस्तों के लिए मिस्टर मैथ्स एकेडमी के द्वारा सी जुलाई 2024 ऊपर में देखिए लिखा हुआ है एग्ज़ाम परीक्षा 7 जुलाई 24 ऐसा ही आएगा पेपर 8 अप्रैल स्पेशल CDP पेपर 1 और 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है लेवाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। ऑप्शन है सहयोगी प्रोजेक्ट, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सहयोगी प्रोजेक्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता। तो इसका ऑप्शन है बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती है, अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इससे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 है प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। तो इसका ऑप्शन ए होगा जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और यह बल दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती हैं। यह कथन है ऑप्शन नंबर ए है सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर बी गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। ऑप्शन नंबर सी गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों सुनने में असमर्थ बच्चा। तो ऑप्शन नंबर ए है नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सके। ऑप्शन नंबर बी है श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। ऑप्शन नंबर सी है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे युक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन नंबर डी है केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम। तो इस ऑप्शन नंबर ए में है का एकमात्र निर्धारक होती हैं। ऑप्शन नंबर बी है पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। ऑप्शन नंबर सी है पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। ऑप्शन नंबर डी के साथ संबंधित नहीं मानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। ऑप्शन नंबर ए है जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए
हानिकारक हैं। ऑप्शन नंबर बी है एक काल्पनिक लक्ष्य हैं। ऑप्शन नंबर सी है विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु अवधारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो। ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण दें। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। क्वेश्चन नंबर 10 है आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि ऑप्शन नंबर ए है इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। ऑप्शन नंबर बी है यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। ऑप्शन नंबर सी है इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 11 है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षा की भूमिका है। ऑप्शन नंबर ए है अधिनायकीय। ऑप्शन नंबर बी है सुविधादाता। ऑप्शन नंबर सी है सत्तावादी। ऑप्शन नंबर डी है अनुमति परक। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुविधादाता। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। ऑप्शन नंबर ए है वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। ऑप्शन नंबर बी वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। ऑप्शन नंबर डी है यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन नंबर ए है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। ऑप्शन नंबर बी है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। ऑप्शन नंबर सी है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। क्वेश्चन नंबर लास्ट है क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही हैं। ऑप्शन नंबर ए है बच्चे समस्या समाधान करता है। ऑप्शन नंबर बी है बच्चे जानकारी के लिए निष्क्रिय प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर सी है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। ऑप्शन नंबर डी है बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता हैं। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट जो आज साथ दोस्तों हैं आप इस सेशन का, यह ऑप्शन नंबर 3 होगा सही। ऑप्शन ए, सी और डी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा। दोस्तों यह सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है। आप मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर मास्टरमाइंड एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए ताकि मैं इसे भी बेहतर से बेहतर सीटेट का CDP से संबंधित सभी विषयों से संबंधित क्वेश्चन लेकर आएंगे। जी धन्यवाद।